गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम सिक्स क्लास के सम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारा दोस्त सॉल्व करवाएगा। ये सिक्स क्लास है। व्हाट इज योर नेम? प्रशांत। तो प्रोपोर्शनल चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक, फर्स्ट वाले में क्या दिया गया है कि चेक वेदर द नंबर 40, 50 एंड 100 आर प्रोपोर्शनल। क्या है ये? इस फर्स्ट सम में हमें ये प्रूफ करना है या प्रूफ देना है क्या कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं। प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक मैंने जस्ट हिंट लिखी है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब देख, चार नंबर दिए गए, क्या है? 40, 50, 100 और 125। ठीक है, ये है। अब इसमें हिंट क्या है, ये हमें चेक करना है भी ये प्रोपोर्शनल है या नहीं। प्रोपोर्शनल दिखाने के लिए क्या है, हिंट में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम, एक्सट्रीम वाले कौन से हो गए? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब एक्सट्रीम कौन से इसमें? ये जो बाहर वाले हैं ना, ये एक्सट्रीम है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तो यानी कि 40 मल्टीप्लाई 125 और इज इक्वल टू में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन, इन दोनों की मीन। तो ये कितना आ गया? 50 मल्टीप्लाई 100। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर, इनकी मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये जीरो से दोनों जीरो की ऐसे मल्टीप्लाई कर ली, ये आ गया। ठीक है, और 5 की 1 से करी 5 आ गया, तो दोनों इक्वल हो गए ना। यानी कि जब इन दोनों की प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो इसका मतलब ये क्या है? दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो ये क्या है? दोनों प्रोपोर्शनल है। क्या है? दोनों प्रोपोर्शनल है। ये था हमारा फर्स्ट सम। अब देखते हैं सेकंड वाले में क्या है। फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ प्रोपोर्शनल इफ द फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ टर्म आर 42, 21 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। यहां देख क्या है, मेरे को थर्ड टर्म इसकी फाइंड करनी है और ये देखना भी प्रोपोर्शनल है या नहीं, या फिर थर्ड टर्म इसकी फाइंड करनी है। हमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ टर्म दी गई है, तो मेरे पास क्या है? 42 मान लिया, इसकी 35 है। फोर टर्म कितनी है? 35। क्या है? 35। ठीक है, था प्रोडक्ट ऑफ, अगर ये प्रोपोर्शनल है तो क्या था? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहां से क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम वाले ये हैं 42, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, ये बार बार वालों की मल्टीप्लाई कर ली। और प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन क्या होता है? ये अंदर वाला। ठीक है, यानी कि 21 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मेरे को तो ये थर्ड दो वाला फाइंड करना है, तो ये क्या करूंगा? ये तो यहां से क्या है? x यहां एस्टीज ले लिया और ये एस्टीज का एस्टीज लिख लिया। ठीक है, और ये क्या होगा? ये 21 मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? यानी कि हम चेंज करेंगे इस साइड से, तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब देखो, अब किस पे जाता है ये? यहाँ देखो, 7 के टेबल पे जाता है ना। 7 के टेबल पे 35 कौन से नंबर पे जाता है? 5 पे। और 7 के टेबल में 21 क्या पे जाता है? 3 पे। ठीक है भैया, ठीक है। और अब ये 3 के टेबल पे जा रहा है ना, 3 के टेबल में ये 1 पे जाता है। ये देख, 3 के टेबल में पहले 1 पे गया, फिर किस पे गया? 4 पे। 12 होता है ना। ठीक है, और 14 अब क्या है? यहां रह गया 14 ऊपर मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और नीचे तो 1 ही है, 1 का तो करूंगा वही आ जाएगा। अब 40 की टेबल 5 तक काउंट करी तो कितना आ गया भाई? 45 जा 70। ये आ गया ना अपना आंसर। तो इसका मतलब क्या? आपका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? 70। ठीक है, ये आ गया ना। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? डू ए डायरेक्टेड। फर्स्ट में क्या है? फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 5 एंड 20। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 5 एंड 20 क्या है? 5 और 20 के बीच में हमें इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो हमें क्या है? जो ये 5 है होती है ना, ऐसे 4 टर्म होती थी, तो मेरे को क्या है? मीन होती थी बीच वाली और एक्सट्रीम होती थी बाहर वाली। ठीक है, ये हो गया।
ठीक है। अब ये क्या आ गया, x जब नहीं दे रखी तो क्या मान लूं, इनको दोनों को x मान लेता हूं। तो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 5 into 20, प्रोडक्ट ऑफ मीन, इन दोनों का प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई x। जब x की मल्टीप्लाई x से करते हैं तो क्या जाता है, x की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो x का स्केयर, यानी कि इसकी पावर ऐड हो जाएगी, 1 यहाँ आती 1 यहाँ आती, प्रोडक्ट करेंगे 1 और 1 पावर 2 होगी। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गई, 20 की 5 से मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 100 आ गई ना, 25 जा 100 है, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ दोनों तरफ मैंने क्या ले दिया, इनका रूट ले दिया। रूट क्यों लिया, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए, रूट 2 से कैंसिल हो जाए। ये कैसे हुआ, क्योंकि हम रूट की वैल्यू क्या होती है, किसी भी ब्रैकेट के ऊपर 1/2 होती है, ठीक है। अब देख यहां से क्या है, x का स्क्वायर था और रूट की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाती है ना, ये मल्टीप्लाई में ऐसे कैंसिल हो जाती है मल्टीप्लाई में। देखो काट के 1 आ गया ना, तो क्या आ गया, यहाँ x आ गया। और यहाँ इसका कैसे करेंगे, इसको लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या है, देखो ये बन गया ना, ये रूट, ये क्या बन गया, 10 का स्क्वायर बन गया, 10 का स्क्वायर बन गया। अब ये कैंसिल कर सकता हूं, जैसे वैसे ये करना सिखाया था, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। और भी नहीं समझ में आया है ना, हमें ना एक चीज और आ जाती है, जैसे कि रूट 4 ले लिया, इसका क्या होता है 2, और इसका क्या होता है इसका 9 का क्या होगा 3, और इसका क्या होगा ऐसे लेने हैं, ठीक है, इनके निकल आएंगे ऐसे। ये आपको रूट याद कर लेने वैसे भी, ठीक है, डायरेक्ट भाई किसका क्या है, जैसे कि इसका 36 का 6 हो गया, ठीक है, इनको रिवाइज कर लेना। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 4 एंड 64। इसका क्या, हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, क्या ये 2 दे रखे मेरे को, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो मैंने क्या बोली थी, जब हमें ऐसे चीजें दी गई हो तो हम क्या करते हैं, हम इनकी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और इसकी जो मीन है ना, मीन सेम की मल्टीप्लाई सेम के साथ, जैसे कि ये ले लिया ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम होगा, और क्या है प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि मीन, यानी मीन एक ही दे रखा है, तो हमें पता है ना 2 होते हैं बीच में से, 4 टर्म में होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये होती है, ये 2 तो हमें गिवन है। अगर ये मिला के एक एक दी जाती है ना, तो वो सेल्फ की सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 64 की 64 के साथ मल्टीप्लाई, खुद की खुद के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब क्या होगा, x यहां रख लिया अनुकन, और क्या होगा 64 मल्टीप्लाई 64, और ये क्या होगा, ये डिवाइड में चला गया, ठीक है। अब इसको होता है, ठीक है, तो क्या होगा 64 मल्टीप्लाई 16, 64 मल्टीप्लाई 16 कितनी आ गई भाई मल्टीप्लाई इसकी, नहीं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, करना मल्टीप्लाई करने का भी तरीका बता देता हूं, एक कैसे करने, क्योंकि नॉर्मल वे से भी कर सकते हैं हम, और एक डायरेक्ट इसी प्रकार हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालने का भी एक शॉर्टकट देख लेते हैं भाई कैसे निकालते हैं। जैसे कि 64 और ये दिया गया है 16, इसमें क्या होगा, इसमें हम कैसे करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, और फिर ऐसे करेंगे, ठीक है, इसका ये होगा। तो 6 की और 4 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 4 की 6 से मल्टीप्लाई की क्या आ गई 24, तो 4 यहां ले लिया, और कैरी कितना कर लिया 2। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बोला है ना, देख क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और इनको ऐड कर देना, 6 6 जा 36, और 4 की 1 से मल्टीप्लाई करी 4 आ गया, तो इसको कितना आ गया, इनको अब ऐड कर लो सभी को, 6 4 10 10 और 2 12, 12 का 2 यहाँ 1 ले लिया, 3 में 1 ऐड कर दिया, क्या आ गया 4। अब क्या कर दिया, इसका लास्ट वाला डिजिट यहाँ लिख लिया, यहाँ क्या कर लिया, कैरी हो गया ना 4 कैरी कर लिया, और यहाँ क्या, अब क्या कर ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, 6 की 1 से मल्टीप्लाई कर दी, 6 की 1 से कर दी, क्या आ गया 6 ही आ गया, 6 और 4, और जो 4 कैरी किया था ये कितने हो गए, ऐड करके 10, तो 10 यहाँ रख दिया, क्या आ गया इसका 1024, ठीक है। ये जो वीडियो थी वो थी प्रोपोर्शनल चैप्टर से, 6 क्लास के प्रोपोर्शनल से। अगर आपने ये सभी सम अच्छे से किए हैं तो प्रोपोर्शनल वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।